कल्पना कीजिए कि आज से ठीक एक साल बाद आप सुबह उठते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन यह बदलाव किसी लॉटरी, किसी बड़े मौके या किसी चमत्कार की वजह से नहीं आया। यह बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आपने हर दिन एक छोटा सा अच्छा कदम उठाया। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वे सोमवार का इंतजार करते हैं, नए महीने का इंतजार करते हैं या फिर नए साल का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव किसी खास दिन से नहीं, बल्कि आज उठाए गए एक छोटे से कदम से शुरू होता है। एक बीज के बारे में सोचिए। जब आप उसे जमीन में बोते हैं तो पहले दिन कुछ दिखाई नहीं देता। एक हफ्ते बाद भी मिट्टी वैसी ही दिखती है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें धीरे धीरे फैल रही होती हैं। कुछ समय बाद एक छोटी सी कली निकलती है और फिर वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में उनका असर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम लगातार उन्हें दोहराते रहें, तो एक दिन वही छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। अक्सर लोग छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। अगर आप आज सिर्फ एक दिन जिम जाते हैं तो आपका शरीर नहीं बदल जाएगा। अगर आप आज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ते हैं तो आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। अगर आप आज केवल 100 रुपये बचाते हैं तो आप अमीर नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर यही काम आप हर दिन करते हैं तो एक साल बाद परिणाम बिल्कुल अलग होंगे। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ते हैं। एक साल में आप लगभग 12 से 15 किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 30 मिनट पैदल चलते हैं तो आपका स्वास्थ्य पहले से कहीं बेहतर होगा। अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं तो कुछ वर्षों में आपके पास एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा। यानी छोटे कदम समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। लेकिन यही नियम बुरी आदतों पर भी लागू होता है। एक दिन जंक फूड खाना शायद नुकसान न करे, एक दिन एक्सरसाइज छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर यही आदत रोज की बन जाए तो धीरे धीरे उसका असर आपकी सेहत और जिंदगी दोनों पर दिखाई देने लगता है। यानी आपकी हर छोटी आदत आपके भविष्य के लिए एक वोट है। अब बात करते हैं किताब के दूसरे बड़े सिद्धांत की। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। 1% सुधार सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करें तो समय के साथ उसका असर चौंका देने वाला होता है। मान लीजिए आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। पहले महीने में आपको शायद केवल कुछ शब्द याद होंगे। ऐसा लगेगा कि कोई प्रगति ही नहीं हो रही। लेकिन कुछ महीनों बाद वही शब्द वाक्य बन जाते हैं। वाक्य बातचीत में बदल जाते हैं और एक दिन आप आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने लगते हैं। यानी सफलता अचानक नहीं आती, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। अब आते हैं किताब की सबसे शक्तिशाली सीख पर, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी पहचान पर आधारित आदतें। ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते हैं। मुझे वजन कम करना है, मुझे किताब लिखनी है, मुझे पैसे बचाने हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है यह तय करना कि आप बनना क्या चाहते हैं। अपने आप से पूछिए, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ की जगह मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे, आप खुद को एक पाठक बना रहे हैं। अगर आप रोज दौड़ते हैं तो आप सिर्फ दौड़ नहीं रहे, आप एक रनर बन रहे हैं। हर अच्छी आदत आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। मान लीजिए दो लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला कहता है, नहीं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, नहीं मैं धूम्रपान नहीं करता। दोनों के जवाब में फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी है। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आदत निभाना आसान हो जाता है। अब सवाल आता है कि अच्छी आदतें बनाएं कैसे। इसके लिए जेम्स क्लियर 4 आसान नियम बताते हैं। पहला नियम है, आदत को स्पष्ट बनाइए। अगर आपको ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने सामने रखिए।
अगर किताब पढ़नी है तो उसे अपने तकिए पर रख दीजिए। अगर गिटार सीखना है तो उसे अलमारी में छिपाने के बजाय सामने रखिए। जो चीजें हमारी नजर के सामने होती हैं, उन्हें करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा नियम है, आदत को आकर्षक बनाइए। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको एक्सरसाइजेस पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है। तो तय करिए कि पॉडकास्ट केवल वॉक या जिम करते समय ही सुनेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्सरसाइजेस को आनंद से जोड़ने लगेगा। तीसरा नियम है, आदत को आसान बनाइए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। असल में उन्हें कम रुकावटें चाहिए। अगर सुबह दौड़ना चाहते हैं तो रात को ही अपने जूते और कपड़े तैयार रखिए। अगर पढ़ना चाहते हैं तो किताब हमेशा पास रखिए। अगर स्वस्थ खाना चाहते हैं तो पहले से फल काट कर रख दीजिए। याद रखिए, शुरुआत जितनी आसान होगी, आदत उतनी जल्दी बनेगी। अगर पूरा वर्कआउट नहीं कर सकते तो सिर्फ 2 मिनट कर लीजिए। अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ एक पेज पढ़िए, क्योंकि शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है।